Good morning students. Today we are going to chapter number 1 in grammar. Articles. Articles a and the. What is the meaning of articles? Articles का मतलब होता है कोई सामान, कोई वस्तु या चीज़. सामान को एक बोले या मैनी बोलेंगे हम क्या बोलेंगे सामान को? एक होगा या मैनी? तो जैसे कि सामान जो है वो एक हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है. तो एक या एक से ज़्यादा अगर होगा तो हम ए एन और द का यूज़ कैसे करेंगे वो हम ये लेसन में सीखने वाले हैं. अब ए लगाएंगे तो ए से क्या होगा कि वस्तु एक है या अकेली है ऐसा होगा, उसका एहसास दिलाता है. तो फर्स्ट है ए इज़ यूज बिफोर द कॉन्सोनेंट. अब कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन. कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन. एन इज यूज बिफोर द वॉवेल्स. अब वॉवेल यानी ए ई आई ओ यू वो क्या है? वॉवेल्स है. तो एन का यूज़ हम वॉवेल्स से पहले करते हैं. समझ में आया? नाउ लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स. A bag, a dog, a gun, a horse, a girl, a parrot, a yak, a watch. आप देखोगे कि इस ए वाली जो सारी चीज़ें हैं जैसे कि बैग, डॉग, गर्ल, याक वो सब एक ही है. ठीक है, इसीलिए हमने आगे ए लगाया है. यानी जो वस्तु है जो चीज़ है वो अकेली है इसलिए हमने आगे ए लगाया है. अब देखो एन के बारे में पढ़ेंगे. फॉर सम मोर एग्जाम्पल्स. एन एप्पल, एन एंट, एन ईगल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन इग्लू, एन ऑस्ट्रिच, एन अम्ब्रेला. अब बच्चों देखो कि हमने इसमें सारे आगे एन 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 लगाया है. तो एन एन क्यों लगाया है? क्योंकि उसके जो सारे जो स्पेलिंग है वो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो वॉवेल कितने हैं? 5 है. ए ई आई ओ यू. तो एप्पल, एंट, एग, एलिफेंट, आइसक्रीम, इग्लू, ऑस्ट्रिच, अम्ब्रेला. तो ये सारे जो स्पेलिंग जो स्टार्ट हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं? वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं. इसलिए हमने आगे ए एन एन लगाया हुआ है. अब फॉर एग्जाम्पल आप ले लो एन अवर. अवर का जो स्पेलिंग है वो HOUR अवर होता है. तो उसके आगे भी ए एन एन लगेगा. अब आप लोग सोचोगे कि उसमें तो वॉवेल है ही नहीं, जैसे ए ई आई ओ यू उसमें नहीं है, फिर भी हम अवर की स्पेलिंग के आगे एन लगाएंगे. क्यों? क्योंकि उसमें जो एच है वो साइलेंट है. क्या है? साइलेंट है. और ज़्यादातर ए एन एन का यूज़ हम कैसे करते हैं? डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड. यानी जो वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसका जो उच्चारण होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. अब हम पढ़ेंगे आगे. द इज यूज बिफोर द स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, माउंटेन्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा. अब जो द का यूज़ होता है वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए यानी कोई पर्टिकुलर इंसान है उसके लिए होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले ले तो महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी है उनके आगे द लगाया जाएगा. क्यों? क्योंकि महात्मा एक ही हो गए हैं, उनके जैसा और कोई हुआ नहीं है और ना ही होगा. तो उसके लिए हम आगे द लगाएंगे. जैसे कोई थिंग है, कोई चीज़ है. नेम्स ऑफ रिवर्स. रिवर्स के नेम, नदी के जो नाम है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गंगा नदी. द गंगा यानी गंगा जैसी नदी ना तो है और ना ही होगी.
सीज है यानी दरिया है, समुद्र है, उनके जैसा भी जो है वो फिर से होगा नहीं। माउंटेन्स, अब माउंटेन्स के बारे में जैसे कि पहाड़ में हम एग्जांपल ले लें तो जैसे हमारे नज़दीक में देखा जाए तो जैसे कि पावागढ़ है, हिमालय है, तो उनके जैसा कोई है नहीं, ठीक है, और ना तो होगा, तो उसके लिए द यूज़ किया जाता है। न्यूज़पेपर, जैसे हमारे घर पे न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर जैसे एक ही आता है ना, जैसे दिव्य भास्कर आता है या टाइम्स आता है तो एक ही आएगा ना, उसके जैसा दूसरा आएगा नहीं, इसलिए द यूज़ किया जाएगा। जैसे मैगज़ीन है, कोई बुक है तो वो एक ही जैसे रहेगी, उसके लिए द यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सम मोर एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दूँ तो जैसे कि द अर्थ, अब पृथ्वी है वो एक ही है और उसके जैसी दूसरी नहीं होगी। मैंने पहले एग्जाम्पल दिया द हिमालयास, तो उसके जैसा भी कोई और नहीं है। द कुरान, कुरान होली बुक है यानी उसके जैसी और बुक होने वाली नहीं है। जैसे द कुरान, द गीता यानी जो हमारी जो भागवत गीता होती है वो, तो ये सब चीज़ें क्या है कि स्पेसिफिक है, उसके जैसा कुछ होने नहीं वाला है इन फ्यूचर और ना तो अभी। फॉर और एग्जाम्पल दो तो जैसे कि द कैपिटल, द स्टोन, द प्राइम मिनिस्टर, तो ये सब जो है वो क्या है, उसके आगे ध लगाएंगे। समझ में आया? अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज। द गंगा, द गोल्डन टेम्पल, द मून, ठीक है, ये सारे हैं। उसके आगे आप देखो कि द लगाया जाता है। When one and only one exist, यानी उनके जैसा कोई और नहीं होता है, तब हम द लगाते हैं। अब देखो we use when we come across something for the first time. We use the when the same noun is used again. यहाँ कहना चाहते हैं कि जैसे in the next sentence for the previous noun in the same paragraph, अगर एक चीज़ के बारे में जैसे कि बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है देयर वॉज अ प्रिंसेस इन अ कैस्टल, कैस्टल के अंदर एक प्रिंसेस रहती थी। अब देखो प्रिंसेस है तो एक प्रिंसेस है, उसके आगे क्या लगाया है, ए प्रिंसेस लगाया है। अब अगेन वो प्रिंसेस के बारे में हम जब बात करेंगे तो आगे हो जाएगा द प्रिंसेस लव द कैस्टल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैस्टल? कैस्टल का मीनिंग आप सबको पता है ना, हमने कहाँ पढ़ा था, याद करो, हमने लेसन 1 जो चलाया था इंग्लिश का, उसके अंदर कैस्टल वर्ड पढ़ा था। कैस्टल का मीनिंग होता है किला। अब आपको कोई और एग्जाम्पल दे दूँ तो देयर वॉज अ क्रो, वहाँ एक कौवा था, एक क्रो यानी एक कौवा था। अब अगेन उसके बारे में हम जब बात करेंगे, द क्रो वॉज थ्रस्टी, यानी कौवे को प्यास लगी थी। अब बार बार एक ही इंसान के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में हम बात करेंगे तो उसके लिए हम द यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे। अब आपको मैं कुछ और एग्जाम्पल्स देती हूँ, जैसे कि ए से स्टार्ट होने वाले, तो ए बैग, ए कैप, ए डॉग, ए गन, ए हैंड, ए रैट, तो ये सब के आगे क्या लगेगा? ए लगेगा। सम मोर, उसमें an apple, an eagle, an ink pot, an orange, an umbrella, an hour, ठीक है, ये सब के आगे एन लगेगा। क्यों? क्योंकि ए ई आई ओ यू वॉवेल है, उससे स्टार्ट होने वाले जो भी स्पेलिंग होते हैं उसके आगे ए एन लगता है। ओके, तो ये हुआ हमारा आज आर्टिकल का लेसन। तो ये लेसन को हम यहीं कंप्लीट करेंगे और फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।